हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। विंटर्स आ चुके हैं और विंटर आते ही मैं अपना स्किन केयर ना फटाफट स्टॉक कर लेती हूँ। जो चीज़ें खत्म होने वाली हैं उनको जल्दी मंगा लेती हूँ, क्योंकि विंटर में मेरी जो स्किन है ना, मेरी नोज़, मेरी चिन, मेरी ये जॉ लाइन के पास मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मेरा कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट मिसिंग हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अमेजिंग सा स्किन केयर हॉल। मैंने कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। होप वीडियो आपको अच्छी लगी। Without wasting any further time, let's get rolling. तो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रीपर्चेजेस भी हैं और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी मैंने ट्राई करे हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ये प्रोडक्ट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। ये है एज़ोलेइक एसिड सस्पेंशन 10%। दिस इज मल्टी फंक्शनल ब्राइटनिंग फॉर्मूला। दिस इज क्लिनिकली प्रूवन विद इंटेग्रिटी और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ तो ना एज़ोलेइक जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने आपको बोला, आई हैव बीन फॉलोइंग मिस देसी बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। मिस देसी बॉर्न उनका वो है एंड शी शेयर सम ऑफ रियली अमेजिंग स्किन केयर सजेशंस और मेरे को वो बहुत सूट कर रहे हैं। ये भी मैंने उनके सजेशन पे लिया। सो एज़ोलेइक बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जैसे कई बार होता है ना कि हम डेली बेसिस पे कुछ मेकअप कर रहे हैं या फिर हम बाहर जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मेकअप है, कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया है हमने अपनी स्किन पे, तो कई बार होता है ना कि इरिटेशन होने लग जाती है, कोई चीज़ सूट नहीं करती है, रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एज़ोलेइक जो है ना उसको सूट डाउन करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। एट द सेम टाइम एज़ोलेइक जो है वो हल्की से एक्सफोलिएशन करके स्किन को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करता है। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। 30 ml की पैकेजिंग है। थोड़ा सा आपको पी साइज अमाउंट लेना होता है। यू जस्ट अप्लाई योर टोनर, टेक अ पी साइज अमाउंट। आप इसको पूरे फेस पे हल्का हल्का लगा लो, बहुत थोड़ा थोड़ा, एंड देन आप मॉइस्चराइजर करो, देन अपनी सनस्क्रीन लगाओ। क्योंकि थोड़ा सा ड्राइंग है तो विंटर में अगर आप डायरेक्टली लगा लोगे ना तो आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी। आपको इसके बाद एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा एंड देन एक सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अप आई गॉट इज अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम द ब्रांड दी मिनिमलिस्ट स्किन साइंस। दिस इज द विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर। इसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलुरोनिक एसिड, बीटेन। ये बेसिकली एक लाइट वेट और ऑयल फ्री फॉर्मूला है। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ठीक रहता है। मेरी समर्स में यूजुअली कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ विंटर में नॉर्मल और हल्की सी ड्राई हो जाती है नोज के अराउंड या फिर जॉ लाइन के पास में। इसलिए आई गॉट दिस मॉइस्चराइजर राइट हियर। ये क्या है ना कि हाइड्रेटिंग भी है, बट एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन पे बहुत वो ऑयलीनेस नहीं क्रिएट कर देता है, बिकॉज दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एज वेल। 50 ग्राम्स की आपको इसके अंदर क्वांटिटी मिल जाती है एंड यू रिसीव समथिंग लाइक दिस। जैसे जेल लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जेल लाइक मॉइस्चराइजर्स होते हैं, बिल्कुल उस तरीके की सी कंसिस्टेंसी है। बहुत ही लाइट वेट है और स्किन के अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज रियली हाइड्रेटिंग। मैं जब इस तरीके के जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स है ना, मैं इनको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ नाइट टाइम में। क्योंकि क्या होता है ना, टोनर लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि एक लाइट वेट और जेल मॉइस्चराइजर जब आप यूज़ करते हो ना अपनी डैम्प स्किन के ऊपर, तो वो आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल होता है ना वो डबल अप हो जाता है। डायरेक्टली अगर ड्राई स्किन पे आप एक थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे ना, तो जहाँ पे वो ड्राइनेस का पैच है ना, वो पैच का पैच ही रह जाएगा, आपकी ड्राइनेस नहीं हटेगी। तो मेक श्योर आप डैम्प स्किन पे एक लाइट वेट जेल या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो एंड देन एक हाइड्रेटिंग थिक मॉइस्चराइजर यूज करो। उससे आपका जो स्किन का हाइड्रेशन लेवल होगा ना वो नेक्स्ट हो जाएगा और आप लिटरली मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम बायोडर्मा। दिस इज द बायोडर्मा एटोडर्म इंटेंसिव बाम। दिस इज अल्ट्रा सूदिंग बाम। बेसिकली इसके अंदर लिपिड्स हैं, सेरामाइड्स हैं, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, एंटी इचिंग है, ये सब चीजें 45 ml की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। नाउ व्हाई आई गॉट दिस वन, लिपिड्स एंड सेरामाइड्स आर रीड। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, पैंथेनॉल इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट। आई लर्नड दिस थिंग फ्रॉम मिस देसी बॉर्न, शाउट आउट टू हर। पैंथेनॉल आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और आपके स्किन बैरियर को वापस से रीस्टोर करने के लिए यू नीड लिपिड्स एंड सेरामाइड्स, जो इस मॉइस्चराइजर के अंदर है। बीच में ना मैंने रिक्विल का एक छोटा सा आता है सेरामाइड्स वाला, वो भी मैंने यूज़ किया था, वो बहुत सही था, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट दिस वन एज वेल, तो मैंने ये वाला ले लिया। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है इसको मत यूज़ करना। अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ड्राई है ना, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ आई यूज़ दिस एट नाइट टाइम। तो क्या होता है ना, मैं नाइट टाइम में टोनर यूज़ करती हूँ, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, देन आई नीड समथिंग रियली हाइड्रेटिंग, ताकि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे और लिपिड्स और सेरामाइड्स जो है वो मेरे स्किन बैरियर को और ज़्यादा रीस्टोर करने में हेल्प करे। बिकॉज नाइट टाइम में आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपकी स्किन में वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होता है। दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। ऑल्सो मेकअप करने से पहले भी मैं इसको कई बार यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ना कि आपका मेकअप
बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। अब आई रीस्टॉक्ड सम ऑफ माई फेवरेट्स जो डेफिनेटली मुझे रीस्टॉक करने ही थे, जिसमें से सबसे पहला है ये HOCl फ्रॉम मिनिमलिस्ट। HOCl आई थिंक ये मेरी थर्ड बॉटल है जो मैंने रीपरचेज करी है। HOCl इज़ हाइपोक्लोरस एसिड एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें से ऑलमोस्ट आपको मिस देसी बॉर्न के रिकमेंडेशंस दिखने वाले हैं बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं। उनकी भी आई गेस कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मेरी भी कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, मेरी भी एक्ने प्रोन है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी पहले थी जो अब मुझे रिड्यूस हो गया बिकॉज मैं अपने स्किन बैरियर का ध्यान रख रही हूँ। तो हाइपोक्लोरस एसिड बेसिकली क्या होता है ना, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, कहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, इरिटेशन है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आप डेफिनेटली इसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो AM रूटीन में, PM रूटीन में, जैसे आप जिम से आ रहे हो उसके बाद कर लो बिकॉज स्वेटिंग होती है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपको बैकने का इश्यूज है, अंडर आर्म में ओडर का दिक्कत है, आर्म्स में आपको कहीं एक्ने हो रहा है, आप इसको लिटरली फुल फेस और बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 3 बार से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग दिख रहा है। बहुत ही जेंटल है स्किन के ऊपर, कोई इरिटेशन नहीं होती है। लिटरली अगर मुझे कहीं पे एक्ने हुआ है ना, मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ, 2 से 3 दिन में मेरा एक्ने ईजिली चला जाता है। नेक्स्ट अप इज डेफिनेटली माई XSY पैंथेनॉल क्रीम। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आई एम लविंग दिस वन। ये वाली मेरी सेकंड रीपरचेज है, ठीक है। नायका पर ये बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो आप टीरा से ले सकते हो। मैंने भी टीरा से ही ली थी बिकॉज नायका पे ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक रहती है और जब आती भी ना प्राइस इसका थोड़ा सा हायर रहता है, तो मैंने टीरा से ले ली थी, ठीक है। अगेन दिस मॉइस्चराइजर इज समथिंग एवरी वन शुड हैव। आपका कोई भी स्किन टाइप है, पैंथेनॉल इज समथिंग जो आपका स्किन बैरियर रिपेयर करेगा। क्या होता है ना, हम एक्ने हो रहे हैं, एक्ने को करेक्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिंकल्स है, रिंकल को करेक्ट करने के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, हम प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, जो हमारा स्किन बैरियर है, वो डैमेज है, तो आप महंगे से महंगा 10,000 का प्रोडक्ट यूज़ करो, वो आपकी स्किन पे नहीं वर्क करेगा। अगर आपका स्किन बैरियर अच्छा होगा, पहली बात कुछ चीज़ें आपकी स्किन जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, और तब जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ना, वो आपकी स्किन पे बेटर वर्क करते हैं। एंड फाइनली आई एम एबल टू चेंज माई सनस्क्रीन। टाडा! मैं इतने टाइम से डर्मा को यूज़ कर रही थी, मैंने एक बार विश किया, ट्राई करी, स्किन को सूट कर गया, मुझे संतुष्टि हो गया, तो मैंने वापस से यही वाली ली है। दिस इज नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। नाउ एज आई ऑलवेज से, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, नॉर्मल है, कभी कॉम्बिनेशन है, ऐसे रहता है, तो मैं कभी बिल्कुल ही हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स पे भी नहीं चली जाती और बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी नहीं चली जाती कि जो मेरी स्किन को बिल्कुल मैटिफाई कर दे। मैं मिक्स एंड मैच यूज़ करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स का जो ऑयल को बैलेंस भी करे और मेरी स्किन को हाइड्रेशन भी दे। नाउ नाइसिनामाइड इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू दैट। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, नाइसिनामाइड आपके ऑयल प्रोडक्शन, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ दिस सनस्क्रीन इज रियली लाइट वेट, कोई वाइट कास्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्किन पे हैवी फील नहीं होती है, वाटरी टेक्सचर है और स्किन के अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। आई फील लाइक हर स्किन वाले इसको इजीली यूज़ कर सकता है, ड्राई वाले भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम, और इसमें SPF 50 और PA++++ प्रोटेक्शन भी। एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई रीस्टॉक्ड अ हेयर केयर प्रोडक्ट विच इज दिस वन फ्रॉम डव। ये है डव का 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। आई थिंक ये मैं सेकेंड टाइम रीपरचेज कर रही हूँ। डव का ही मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ब्लू वाला जो आता है, वाइट पैकिंग में जो ब्लू से लिखा होता है, नॉट रियली श्योर वो हाइड्रेशन के लिए है या कुछ ऐसे है। तो ये वाला पहले मैंने छोटी ली थी, अभी भी मैंने छोटी ली है बिकॉज मैं हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, सिर्फ नीचे मैं लगाती हूँ, पूरे लेंथ पे मैंने लगाना छोड़ दिया है, ठीक है। बहुत अमेजिंग मास्क है। फर्स्ट अप तो ना इसकी फ्रेग्रेंस, अभी ये मैंने 1-2 बार यूज़ की है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इतनी मज़ेदार फ्रेग्रेंस है ना। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे अभी तक इसका कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लगा अपने बालों में कि इसने मेरे बालों को कुछ कर दिया या नहीं कर दिया। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू यूज़ हेयर मास्क, थोड़ा माल मैनेजेबल हो जाते हैं, लेस फ्रिजी होते हैं, और ये वाला अभी तक मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है इस करके कि हाँ, मतलब बालों को मैनेज करके रख रहा है, हेयर ब्रेक तो जितना ज़्यादा नहीं हो रहा, और फ्रिजीनेस भी इसने मेरी कंट्रोल करती है। गाइस, ये कुछ प्रोडक्ट्स तो नायका से हैं और कुछ टीरा से हैं, तो मैं सबके जो लिंक्स हैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज हॉल। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।